नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ शुरू किया है जबरदस्त काउंटर अटैक। मरिंका में रूस को कितना नुकसान हुआ है? रूस ने कहा यूक्रेन के सैन्य डिपो पर MLRS से रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक कितने रूसी जवानों की जान गई है? रूस यूक्रेन के बीच कहां-कहां लड़ाई हो रही है? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेनी सेना ने रूस पर काउंटर अटैक तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने मरिंका में रूसी काफिले पर जोरदार हमला किया। बैटलफील्ड में आगे बढ़ रही रूसी टैंक ब्रिगेड पर जबरदस्त शेलिंग की गई। हमले में रूस की कई मिलिट्री व्हीकल तबाह हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेनी हमले के बाद रूसी काफिला वापस लौट गया। रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव में अब तक बुरी तरह फेल साबित होने वाली यूक्रेनी आर्मी दबाव में है। रूसी आर्मी ने नोवो प्रोकोपोव्का रीजन पर भीषण गोलीबारी कर यूक्रेनी सैनिकों को ढेर कर दिया। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की आशंका है। रूस की सेना ने खेरसॉन के नीपर इलाके में विध्वंसक हमला किया। नीपर नदी के किनारे बने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया। रूस के TOS-1A MLRS सिस्टम से यूक्रेनी सैन्य डिपो पर वार किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेनी पोस्ट पर ड्रोन से भी हमले किए। रूसी सेना ने TOS-1A से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। यूक्रेन के अवदीवका में यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले इलाके पर भीषण हमला किया है। यूक्रेन सेना ने रिहायशी इलाकों पर भीषण हमला किया। यूक्रेन ने टैंक से गोले बरसाए। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना के कब्जे वाला घर तबाह हो गया है। यूक्रेन का हमला कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। रूस की एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन की मजबूत पकड़ वाले इलाके पर एयर स्ट्राइक किया है। रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर मिसाइलें दागी। हमले के बाद पूरा इलाका तबाह हो गया। रूसी सेना ने यूक्रेन में इस हमले का वीडियो जारी किया है। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। विनाशक युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए $7.85 बिलियन के बजट का प्रस्ताव दिया है। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद पैसे यूक्रेन को दिए जाएंगे। रूस ने इसे भड़काने वाली कार्रवाई बताया है। रूस और यूक्रेन वॉर में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक युद्ध में अब तक 3,85,000 से अधिक सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन में रूस के 6,348 टैंक, 11,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल, 1,000 के करीब MLRS तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने वॉर जोन में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन का दावा है कि उसने कुछ दिनों में यूक्रेन के 11 टैंक, 24 आर्टिलरी सिस्टम, 2 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। दावा है कि यूक्रेनी सेना की आर्म्ड व्हीकल और गोला बारूद भी ध्वस्त किया है। रूस के ब्रियांस्क इलाके में एक अज्ञात ड्रोन देखे जाने से लोगों में दहशत है। रूस के अंदर यूक्रेनी सेना लगातार ड्रोन हमले कर रही है। अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद ब्रियांस्क में अलर्ट जारी कर दिया गया। आशंका है कि ये यूक्रेन का जासूसी ड्रोन हो सकता है। गाजा में इजरायली सेना ने कहां की है बमबारी? इजरायली रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी है। इजरायली सेना ने हमास की कितनी सुरंगों को किया है नष्ट? लेबनान में IDF की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए इजराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। इजरायली सेना गाजा में हमास की सुरंगों को लगातार तबाह कर रही है। ऐसे ही IDF की गिवाती ब्रिगेड ने हमास की एक सुरंग का पता लगाया है और उसे तबाह कर दिया है। सुरंग में हमास ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छिपा रखा था। IDF ने सुरंग में मौजूद हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। IDF ने हमास के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। IDF ने हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। आमने सामने की जंग में कई हमास लड़ाकों की मौत हो गई है। इजराइल की बटालियन ने अल ब्यूरेज इलाके में बड़ा हमला किया है। IDF ने हमास के ठिकानों को बम लगाकर उड़ा दिया। IDF का दावा है कि घर में हमास ने कमांड पोस्ट बनाया था। हमास के लड़ाके यहीं से इजरायली सेना पर हमले को लीड कर रहे थे। IDF के मुताबिक हमले में किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। इजराइल की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड खान यूनिस में लगातार आगे बढ़ रही है। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने खान यूनिस के अल अमल इलाके में हमास के ठिकानों पर हमला किया और घर पर कब्जा कर लिया। हमास ने घर के नीचे सुरंग बना रखी थी। IDF ने हमास की सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। शाफ्ट में मौजूद हथियारों को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया है। गाजा पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है। IDF की ग्राउंड फोर्स खान यूनिस में छापेमारी कर रही है। IDF ने खान यूनिस में हमास के हेडक्वार्टर पर छापा मारा। IDF ने यहाँ सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार के ऑफिस की तलाशी भी ली। हमास के ऑफिस से IDF को हथियार भी मिले हैं।
इजरायली सेना हमास पर जमीन और आसमान दोनों ही तरफ से विध्वंसक हमले कर रही है। आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड ने हमास के लड़ाकों पर हवाई हमला किया। नाहल ब्रिगेड के हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत हो गई है। इजराइल की एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। साउथ लेबनान के यारून में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की पोस्ट नेस्तनाबूद हो गई। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा के दीर अल बलाद इलाके में हवाई हमला किया। आईडीएफ ने हमास के कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। हमास का कमांड सेंटर धुआं हो गया। हमले के बाद पूरा इलाका काले धुएं और धूल के गुबार से ढक गया। इजरायल के हमले में 8 हमास लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायली सेना गाजा पर कहर बरपा रही है। आईडीएफ की बारूदी बौछार से गाजा का कोना कोना थर्रा गया। आईडीएफ ने पूर्वी खान यूनिस में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया। ग्लोबल टेंशन के बीच हूती का शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका ने आज यमन पर कितने हमले किए? अमेरिका ने हूती के कितने ठिकानों को तबाह किया है? अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी से क्यों कहा चीन के वादे से सावधान रहना? विश्व में और क्या हो रहा है, आइए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। अमेरिका ने यमन में आज फिर बैक टू बैक 5 मिसाइलें दागी। अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमला किया। अमेरिका ने हूती के शिप पर क्रूज मिसाइलें भी दागी। अमेरिकी हमले में हूती के कई ठिकाने बर्बाद हो गए। अमेरिका पिछले कई दिनों से लगातार हूती के ठिकानों पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने लाल सागर में तैनात वॉरशिप को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका ने यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस कार्नी से हूती पर हमला किया। अमेरिका ने हूती पर क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलों से हमला किया। हूती पर हवाई हमला किया। हमले में अमेरिका ने हूती को बड़े नुकसान होने का दावा किया है। ईरान समर्थित लड़ाकों ने आज फिर सीरिया में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला किया। पूर्वी सीरिया के दीर एज जोर में अमेरिकी कमांड सेंटर को टारगेट किया। मिलिशिया के हमले में किसी को नुकसान नहीं हुआ। इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की संभावना बढ़ गई है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने सीरिया में ड्रोन हमला किया। मिलिशिया ग्रुप ने कुछ फोर्स के लॉन्च सेंटर पर विनाशकारी अटैक किया। ड्रोन अटैक में कुछ लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि 20 कुछ लड़ाके घायल हो गए। ईरान और सीरिया पर अमेरिकी हमले के बाद इराकी गुट पीएमएफ ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पीएमएफ ने कहा कि 3 लाख फौज अमेरिकी सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार है। पीएमएफ ने इराक से अमेरिकी फौज को बाहर निकालने का ऐलान किया। इसके बाद इराक में अमेरिकी बेसों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए हूती ने बड़ी तैयारी की है। हूती अमेरिकी हमलों की आड़ में यमन में आम लोगों को भड़का रहा है। हूती ने अमेरिका के खिलाफ आम लोगों की भीड़ जुटाई है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती यमन के आम लोगों को युद्ध में झोंकने की तैयारी में है। अमेरिकी हमलों के बीच हूती ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। हूती ने वीडियो जारी कर हथियारों का प्रदर्शन किया। वीडियो में हूती के हजारों लड़ाके हथियारों से लैस दिख रहे हैं। खुली गाड़ियों में हूती लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए। अमेरिकी हमलों का सामना करने की खाई कसम। अमेरिकी हमले के बाद सीरिया के दीर एज जोर इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ईरान समर्थित लड़ाके अलर्ट मोड में हैं। साथ सीरियाई मीडिया का दावा है कि IRGC समर्थित मिलिशिया सुरक्षा के लिए जगह बदल रहे हैं। रिहायशी इलाके में अपनी गाड़ियों और हथियारों को छिपा रहे हैं। अमेरिका ने पापुआ न्यू गिनी और चीनी समझौते को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने पापुआ न्यू गिनी से समझौता तोड़ने की अपील की है। अमेरिका ने कहा कि चीन के साथ सुरक्षा समझौता करने वाले देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, इसलिए सावधान रहें। दुनिया की दूसरी विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड एयरफोर्स का एक्शन। पोलैंड में एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए नोटिस टू एयर मिशन की शुरुआत की है। ये मिशन 5 फरवरी से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा। नोटिस टू एयर मिशन के लिए पोलैंड में 3 महीने तक एयर अलर्ट रहेगा। पाकिस्तान में चुनाव से 3 दिन पहले बहुत बड़ा आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल इलाके में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने पुलिस पर ग्रेनेड फेंके। आतंकी हमले में 10 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। 6 पुलिस वाले घायल हो गए। हमले के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आतंकी फरार हो गए।